जय जगन्नाथ प्रिय दर्शकों, आपके पसंदीदा चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं आपके लिए एक सुंदर विषय लेकर आया हूँ, जिसका नाम है श्री जगन्नाथ की देवस्नान पूर्णिमा अर्थात स्नान पूर्णिमा। श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा नीति का प्रारंभ। देवस्नान पूर्णिमा या स्नान यात्रा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को मंदिर में मनाई जाती है। इस दिन पारंपरिक अनुष्ठानों में मंदिर के स्नान कक्ष में 108 कलसी के पानी में मूर्तियों को स्नान कराया जाता है। इसके बाद देवताओं का उनके वेश में श्रृंगार किया जाता है। आमतौर पर साल में एक बार श्री जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ स्नान करते हैं, अन्य समय में उन्हें मंत्र से नहलाया जाता है। इस दिन को जगन्नाथ के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। ये पूजा सर्व प्राचीन है, माना जाता है रथ यात्रा से पहले ये पूजा चली आती है। इतिहास कहता है, दारू ब्रह्मा के लीला क्षेत्र पुरुषोत्तम में भगवान का स्नान समारोह या मंचस्नान एक शास्त्रीय लोक संगीत है। इसे श्री दारू ब्रह्म की आद्यालीला कहा जाता है क्योंकि यह स्नान पहली बार महाप्रभु के प्राकट्य के दौरान किया गया था। महाप्रभु दारू ब्रह्म का रूप धारण करने के बाद प्रथम शुभ मुहूर्त में महाराजा इंद्रद्युम्न ने ये स्नान किया था। चूंकि उस समय स्नानागार नहीं था, इसलिए एक लकड़ी का मंच बनाया गया था और उस पर स्नान अनुष्ठान किए गए थे। इसीलिए कई शास्त्रों में इसका उल्लेख मंचासन के रूप में किया गया है। शास्त्रों के अनुसार 108 स्वर्ण पात्र में अभिमंत्रित पवित्र जल में दारूब्रह्म का पहला अनुष्ठान समाप्त हुआ। उस शास्त्रीय मत का पालन करते हुए आज भी वही स्नान यात्रा निकाले जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार महाप्रभु ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए थे। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन भगवान महाप्रभु की सबलोक लीला, जाति, वर्ण, दर्शन करने हेतु, इसलिए इस लीला को पतितपावन लीला कहा जाता है। उपचार आहार। स्नान पूर्णिमा के एक दिन पहले द्वार निर्धारण, पहंतिया अवकाश, गोपाल बल्लभ, सकल धूप, द्विपहरा धूप आदि सभी अनुष्ठानों के पूरा होने के बाद मंदिर में अल्प वर्षा होती है और फिर ज्येष्ठ पूर्णिमा के अनुष्ठान शुरू होते हैं। इस दिन कोटसुएशिया मंदिर में प्रवेश करता है और पहरी के लिए एक चारमल बांधते हैं, जबकि चतुर्धामूर्ति को 2 पुरुषों द्वारा सुरक्षित किया जाता है। मदन मोहन को केवल महाजन सेवकों द्वारा सुरक्षित किया जाता है। पहंडी बिजजे के समय गायक 7 चरणों पर चूल्हे और टाहिया से जुड़ते हैं। इसके बाद 7 चरणों की तहयानगी पूरी हो जाने पर दूसरा मंगल चढ़ाया जाता है। इसके बाद बंदपन और फिर राघवदास मठ से घास नागी आती है। फिर खाने पीने के बाद ठाकुर स्नान वेदी पर जाते हैं और अपने आसन पर बैठते हैं। देवस्थान पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर मंदिर के देवयान मार्ग या सोने के कुएं से भगवान के लिए 108 कलश जल एकत्र किया जाता है। ये सोने का कुआं शीतला ठकुरानी और उसके वाहन सिंह के बीच स्थित है। बाद में साल भर शेरों द्वारा कुएं की रखवाली की जाती है। कुएं का उपयोग साल भर किया जाता है और जनपादु तांत्रिक परंपरा में इस पानी को अदूषित पानी माना जाता है। यज्ञ परंपरा में इस कूप को प्राणित कूप कहा जाता है। प्राचीन समय में भी जब ओडिशा में एक बच्चे का जन्म होता था तो उसे शुद्ध जल से नहलाने की परंपरा थी। इससे नेत्रहीन बालक पर अनिष्ट शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। अभिमंत्रित जल की 108 कलाओं में अष्टबंध, कृष्ण गुरु, उशीर, गोरचन, सरु, मुठ, हरताल, बहाड़ा, आमलकी, संचित, ताम्रपर्णी, सोमपर्णी और लोड़ा मिलाए जाते हैं। इस मिश्रण को मिलाने के बाद पानी आमंत्रित किया जाता है। उस सुगंधित अभिमंत्रित जल में दारूब्रह्म, श्रीजीव, 108 गर स्नान किए जाते हैं। इस जल में से 35 गर जगन्नाथ को, 33 गर बलभद्र को, 22 गर सुभद्रा को और 18 गर सुदर्शन को दिए जाते हैं। इसे प्रत्यक्ष अवकाश कहा जाता है। इस दिन भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन देवी सुभद्रा की पूजा राघवदास मठ द्वारा फूल, चंद्रमा और छतरी से की जाती है। गजानन बेश श्री बलभद्र को और सुदर्शन को गोपाल तीर्थ मठ द्वारा दिया गया चक्र दिया जाता है। इस दिन 3 धूप के स्थान पर 1 धूप अर्पित की जाती है। फिर ठाकुर जी अपने पैरों पर मंदिर लौट जाते हैं। लकड़ी के अंदर अनसर पिंडी में ठाकुरों द्वारा लगाए जाने के बाद
इसे बांध दिया जाता है और मूर्ति स्थापित कर दी जाती है। फिर यह चतुर्धा मूर्ति स्नान पूर्णिमा से नेत्रोत्सव तक 15 दिनों तक बुखार में रहती है। इसे अनसर कहा जाता है। इन 15 दिनों में भक्तों को भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। इस दौरान भक्त अलारनाथ के दर्शन करते हैं। देवस्नान पूर्णिमा के दिन 4 मूर्तियों को स्नान के बाद वेशभूषा से सजाया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण गणपति भट्ट ने एक बार श्री क्षेत्र की महानता के बारे में सुना और भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करने आए। वह भगवान गणेश के भक्त थे, इसलिए दारू विग्रह को देखने के बाद उन्होंने उसे परब्रह्म के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसके रूप को देखे बिना मंदिर छोड़ दिया। अगले दिन देवस्नान पूर्णिमा थी। महाप्रभु की आज्ञा से बडपंडा ने गणपति भट्ट को स्नान यात्रा देखने का निमंत्रण दिया। उनकी आंखों के सामने दाढ़ी वाली मूर्ति श्री जगन्नाथ गणपति रूप में बदल गई। इस अलौकिक घटना को देखकर उन्हें ज्ञान हो गया और उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। उसकी प्रार्थना से संतुष्ट होकर महाप्रभु ने उसे एक वर दिया कि वह प्रतिवर्ष इसी दिन गजवेश धारण करेगी। इस घटना के बाद से हर साल पूर्णिमा में 4 मूर्तियों को स्नान कराया जाता है। गजानन बेश का रहस्य, जिसे गणपति बेश या हटी बेश या गणेश बेश के नाम से भी जाना जाता है, आनंद बाजार में बनम मंडप वेदी पर देवस्नान पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन होता है। स्नान यात्रा प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के हटी बेश या गजानन बेश से संबंधित किंवदंती के अनुसार महागणपत्य समुदाय के श्री गणपति भट्ट नाम का एक जनक ब्राह्मण 15वीं शताब्दी में तीर्थस्थल पर आया था। वह भगवान गणेश के बहुत बड़े भक्त थे। स्नान पूर्णिमा के दिन जब उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और मंडप में 4 मूर्तियों को देखा तो गणपति भट्ट संतुष्ट नहीं हुए। अतः निराश मन से तीर्थ से कुछ दूर जाने के बाद जहरीश्वर में शोर सुनकर वो फिर से मंदिर में लौट आया और देखा कि ठाकुरों ने अपना पूर्व गणपति रूप धारण किया हुआ है, बलभद्र अपने कमजोर रूप में और जगन्नाथ अपने काले रूप में। गणपति भट्ट इस दृश्य को देखकर भक्ति से अभिभूत हो गए और उन्होंने तुरंत भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु के चरणविंद से प्रार्थना की। गणपति भट्ट का गणपति बेश दर्शन स्मारक बनता जा रहा है। इसी तरह देवस्नान पूर्णिमा की वर्णन किया गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय जगन्नाथ।